और टूटा कौन है जिसको ये जोड़ने निकले? टूटा ही आखिर कौन है? अरे अपने को संभाले जो रोज कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी पार्टी जोड़ नहीं पा रहे हैं, यूपी में खत्म है, स्टैंड ले नहीं पाते हैं। कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे गांव में देखते आप नाच आता है ना, कोई अच्छा नाच आता है, लोग देखने जाते हैं, लोगों को देखने लोग जा रहे हैं, बाकी उसका 0% रहेगा। जनता समझ चुकी है कि वो क्या जनता के लिए करेंगे। राहुल गांधी के सलाहकार सही नहीं है, उनको गलत सलाह दे रहे हैं। ऐसे समय में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इस समय उनको वहाँ होना चाहिए। नमस्कार, वार्ता 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में विधानसभा के सामने। हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस समय काफी जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां कांग्रेस को उस तरह के रिजल्ट नहीं मिले। उसके बाद से कांग्रेस की अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है और माना जा रहा है कि 2024 से पहले लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस की ये यात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस यात्रा का फर्क कितना पड़ेगा 2024 के चुनाव में, हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पुनीत मोहन नाम। पुनीत मोहन जी, जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उस समय आपने देखा था जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लेकिन अभी हाल ही के 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बनी। कांग्रेस दावा कर रही थी सरकार बनेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार ही नहीं बना पाई। तो क्या लगता है कांग्रेस की जो न्याय जोड़ो यात्रा है, कितना प्रभाव पड़ेगा उसका 2024 के चुनाव में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जन सैलाब कभी भी वोट में नहीं बदलता है। आपने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी देखा होगा, अखिलेश यादव रथ लेके निकले थे तो बड़ा जन सैलाब उमड़ता था, लेकिन सरकार नहीं बनी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 वो निकाल चुके हैं। काफी हलचल हुई थी। ये बात तय थी कि सोई हुई कांग्रेस में जान आई थी, लेकिन सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं हुआ। 3 राज्यों में वोटरों को ही नहीं लुभा पाए। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। कल उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो हैं वो जाकर के सरजू में स्नान करते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी डिक्लेरेशन सामने नहीं आता है कि राम मंदिर पर उनका क्या स्टैंड है, निमंत्रण गया है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। राम मंदिर के स्टैंड की बात की जाए तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी हो या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सोनिया गांधी, उन्होंने वहां का न्योता मिला था, उन्होंने उसको जो है ससम्मान अस्वीकार कर दिया। क्या लगता है कांग्रेस की जो राहुल जो यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय जोड़ो यात्रा, क्या लगता है उन्होंने जिस तरह से हिंदुओं को आस्था पर चोट पहुंचाया, क्या लगता है इनकी यात्रा कितनी कारगर साबित होगी 2024 के चुनाव में? अब आप इसी तरह से तरीके से समझ लीजिए कि एक तरफ वो हिंदुओं की तरफ से जो उनको निमंत्रण मिला उसे अस्वीकार कर रहे हैं, तो क्या दूसरे धर्म को खुश करना चाहते हैं? उन्हीं का वोट ले लें, उन्हीं के वोट से जीत जाएंगे। 3 राज्यों में क्या नतीजे आए हैं उससे राहुल गांधी की आंखें नहीं खुल रही। अच्छा, सबसे बड़ी बात, नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, टूटा कौन है जिसको? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और टूटा कौन है जिसको ये जोड़ने निकले हैं? टूटा ही आखिर कौन है? अरे अपने को संभाले जो रोज कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी पार्टी जोड़ नहीं पा रहे हैं, यूपी में खत्म है, स्टैंड ले नहीं पाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहता है, प्रवक्ता कुछ बकते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? कौन सी न्याय यात्रा ये निकाल रहे हैं? किसको न्याय दिला रहे हैं? कोई मुद्दा होना यात्रा का चाहिए। मतलब है कि जो उनका इंडिया गठबंधन है, जहां जहां पर इंडिया गठबंधन जो उनके साथ में है, वहां पर वो साथ देंगे। इससे उनको पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और कितना वो साथ चलेगा। इस बारात का दूल्हा कौन है? इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन है? पहले तो ये तय कर लें। दूसरी बात, यूपी की अगर हम बात करें तो नेतृत्व लेते हैं अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को उसकी हैसियत के हिसाब से सीटें देंगे। कितनी बड़ी बात कह दी कांग्रेस के लिए। एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, उसको अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हैसियत के हिसाब से यूपी में लोकसभा की सीटें हमसे ले जाए। कांग्रेस अब दूसरों पर निर्भर हो चुकी है, मुद्दा विहीन है, मुद्दे हैं नहीं। और दूसरी बात, हिंदू विरोधी पार्टी है सीधे तौर पर। अभी ये बात करेंगे अभी और भी लोगों से, जैसा कि अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी, जिस तरह से उन्होंने वहां जाने का न्योता जो मिला था 22 तारीख को, उसको जो है अस्वीकार कर दिया और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी। क्या कहना है आपका, वाकई में कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी पार्टी है? जब उन्हें निमंत्रण मिल रहा है उसको भी अस्वीकार कर रहे हैं, तो कहाँ से इन्हें हिंदू पक्षकार बताएंगे आप? वो अपने मूल रास्ते से कांग्रेस भटक चुकी है। ना कोई नेतृत्व करता है और ना कोई नाम वाला है जिसके नाम पे कांग्रेस को वोट मिले। और ये न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है।
भारत अखंड है, तो कहाँ यहाँ जोड़ने की बात होगी। फेविकोल की तरह एकदम चिपका हुआ है भारत। और रही सवाल, जब आप आस्था से, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से 500 वर्ष की काली इतिहास को जो मिटाया गया, उस मंदिर के उद्घाटन में आप जाने में कतरा रहे हैं, तो कहाँ से आप जनता के हितों की बात करेंगे आप? अच्छा, यानी कांग्रेस जनता के हितों की बात नहीं कर रही है। कहाँ बात कर रही है? महंगाई का मुद्दा नहीं घेर पा रही है, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं घेर पा रही, खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए दिखाई देते हैं उसके नेता। अभी एक साहू जी थे राज्यसभा सांसद, उनके यहाँ खरबों रुपया मिला, तो कहाँ वो उनके खुदे उनके पार्टी नेताओं के अंदर ही भ्रष्टाचार और अकूत संपत्ति जमा करने की होड़ मची हुई है, तो कहाँ से देश हित की बात करेंगे, कहाँ से महंगाई हटाने की बात करेंगे? पहले उनमें सुधार की जरूरत है। पहले यानी ये जो कांग्रेस की जो राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 2024 में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो लोकसभा को चुनाव होने हैं 2024 में? कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे गांव में देखते हैं आप, नाच आता है ना, कोई अच्छा नाच आता है, लोग देखने जाते हैं, तो सिर्फ उनको देखने लोग जा रहे हैं, बाकी उसका 0% रहेगा। जनता समझ चुकी है कि वो क्या जनता के लिए करेंगे। देखिए, जनता सब कुछ समझ चुकी है, जनता के लिए क्या कहेंगे, जैसा कि अभी हमने लोगों से बात की और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र शुक्ला। रविंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी, जन सैलाब तो उमड़ पड़ा था। अभी आपके ही कुछ लोगों ने यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा, उन लोगों ने कि जो जन सैलाब होता है वो वोटर में नहीं बदल पाया था, और यही वजह था कि जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे वहाँ कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। क्या लगता है, कांग्रेस की जो राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही, 2024 के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए, दिग्विजय सिंह का बयान था, उन्होंने कहा कि जो है राहुल गांधी के सलाहकार सही नहीं है, उनको गलत सलाह दे रहे हैं। ऐसे समय में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इस समय उनको वहाँ होना चाहिए, जिससे जो है उनसे जनमानस भी जुटता, उनको उनके प्रति सिंपैथी होती। लेकिन उन्होंने गलत समय में न्याय यात्रा चुना है, जिसका बहुत गलत परिणाम उनको मिलेगा, और उन जनता के दिमाग में उनके प्रति जो है और नकारात्मक रवैया जो है पैदा होगा, और इनके लिए जो है घातक होगा। अच्छा, जो न्याय यात्रा निकली है, इससे अलग बात करें, आप कह रहे थे मंदिर में जाना चाहिए था, लेकिन मंदिर को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं कि 22 तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे में कांग्रेस ने भी उसको जो है अस्वीकार कर दिया न्योता। वहीं जो बात करें अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव भी अभी तक राम के अस्तित्व को ही उनकी पार्टी के लोग नकार रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 22 तारीख के बाद वो परिवार के साथ जाएंगे, वहां पे रामलला का दर्शन करेंगे। तो क्या लगता है कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले और इस तरह की जो बयानबाजी हो रही थी, तो और जो शंकराचार्य विरोध कर रहे थे, आखिर ये वजह सब कहाँ से, क्यों लोग विरोध कर रहे थे, राम के अस्तित्व पे सवाल क्यों उठा रहे थे? देखिए, जो सवाल उठाते हैं उनका अस्तित्व खुद समाप्त हो रहा है धीरे धीरे जो है, क्योंकि राम मंदिर का अस्तित्व जो है प्राचीन काल से है और हमेशा रहेगा। इसको कोई भी जो है नकार नहीं सकता है, और नकारने वालों का अस्तित्व खुद मिट जाएगा। और आप देख रहे हैं जो नकार रहे थे उनकी आज स्थिति क्या है। अखिलेश यादव की स्थिति खराब हो गई। राम मंदिर का न्योता स्वीकार कर रहे हैं, और राहुल गांधी तमाम मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? सनातन की ताकत को पहचान ले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। हिंदुओं की आस्था बीएसपी ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। बीएसपी ने तो कहा कि जिस तरह से बन रहा राम मंदिर के प्रति उनकी आस्था है, उसी तरह बाबरी मस्जिद भी बनेगा, तो उसके लिए उन्हें कोई ऐतराज नहीं। कल बसपा मुखिया मायावती ने कहा है। देखिए, ये बैलेंस कर देने वाले बयानों से अब काम नहीं चलने वाला है, बात को समझना होगा। अब अगर ये नेता नहीं समझेंगे, कांग्रेस को तो खत्म करने वाले उसके खुद के अजगर हैं जो उनकी आस्तीन में पले हुए हैं, चाहे वो सलाहकार हो राहुल गांधी के, चाहे वो प्रियंका वाड्रा के हो। वो संदीप है प्रियंका वाड्रा के जो सलाहकार हैं। अब आप उसमें देखिए कि जब यहाँ विधानसभा का चुनाव था, तमाम आपत्ति लगी कि भाई ये सलाह गलत देते हैं। ऐसा लगता है कि यही लोग नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े, या इन तीनों में आपस में ही चल रहा है कि कांग्रेस की कमान कौन लेगा, राहुल लेंगे, सोनिया लेंगे कि प्रियंका लेंगे। और जो उनके गुट के नेता है, वो अगर एक बयान बैलेंस वाला देता है तो दूसरा विरोध में बयान देता है। एक और बात कहना चाहूंगा, आपने कांग्रेस के कई नेताओं के बयान देखे होंगे। इससे पहले यही कांग्रेस है ना जिसने सवाल खड़ा किया था कि राम तो है ही नहीं, राम है ही नहीं।
जब राम उनकी नजर में है ही नहीं तो मंदिर के न्योते पे क्या जाएंगे? और अगर नहीं है तो राहुल गांधी यात्रा निकालना ठीक है, ये बीच बीच में कौन सी फोटो वायरल होती है, उनके जनेऊ धारण कर लेते अभी हैं, कांग्रेस का मंदिरों में यूपी पूजा करते नेतृत्व हैं। है, वहां पे गया था, सरयू नदी पे स्नान कर रहा था। तो उन्होंने बात ही नहीं सुनी अपने जो उनके राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से जो सुझाव आया था उसको उन्होंने सुना ही नहीं, क्योंकि उनको यूपी में राजनीति करनी, उनको मालूम है कि यूपी में क्या स्थिति है कांग्रेस की। यूपी में स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं वो कह रही हैसियत के हिसाब से हमसे सीट ले जाए आकर के, ये कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हिंदू विरोधी बनी रहेगी कांग्रेस तो कभी भला नहीं हो सकता। कांग्रेस में भ्रष्टाचार चरम पे रहा है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार रहा, 3 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुल रही तो भारत जोड़ो क्या, ये तमाम यात्राएं निकालने इसका कोई लाभ इनको होने वाला भारत नहीं। जोड़ो जो न्याय यात्रा निकाली जा रही, क्या इसके पीछे जो इंडिया के जो घटक दल हैं उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर कोई दबाव की तरह दबाव बनाया जाए, इसको लेकर क्या? दबाव है, बिल्कुल दबाव है, हर राज्य में दबाव है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चाहते हैं कि गठबंधन का नेतृत्व वो करे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चाहती है नेतृत्व वो करे, तो कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस है कहाँ पे? आप ये बताइए कि हर राज्य में जो वहां का फेमस नेता है वो कमांडिंग लिए ले रहा है, कमांडिंग पावर अपने पास में रख रहा है, सीटें हमारे हिसाब से ले जाओ। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ और जैसे तैसे थोड़ी थोड़ी सीटें जीत के ले आओ और हमको प्रधानमंत्री या तुम ही लोगों में से कोई बन जाए, हम थोड़ा सत्ता में आ जाए। जनता इस बात को अच्छे से समझती है। यानी 2024 का चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहने कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का राहुल गांधी को कुछ और सोचना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि राहुल गांधी बीच बीच में जो स्टैंड लेते हैं ठीक लेते हैं, कभी कभी जनता की आवाज उठाते हैं, कभी कुलियों के बीच में चले जाएंगे, कभी किसानों के बीच में चले जाएंगे, लेकिन यात्रा में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यात्रा से कोई लाभ नहीं, मुद्दे उठाने चाहिए। सबसे बड़ी बात है विपक्ष आज कमजोर क्यों है? विपक्ष का कोई भी नेता, मैं तो ऑन कैमरा ने कहा विपक्ष कमजोर है। बिल्कुल कमजोर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे अन्य नेता हो, इनसे कहना चाहूंगा ये जेल जाने से डरते हैं, ये सड़कों पर बैठने से डरते हैं, एसी गाड़ी में घूमने वाले देश चलाएंगे। राहुल गांधी तो जनता के बीच जाते हैं, अभी कांग्रेस जोड़ो जो यात्रा निकाली थी उसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा था। यात्रा से लाभ नहीं होगा, मुद्दे उठाइए। मुद्दे तो उठा रहे थे लोगों के बीच में, आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए, आप विपक्ष के नेता हैं, आप गलत बात पे आवाज उठाइए, यात्रा लेकर के चल। वही कांग्रेस है, जब तिकुनिया कांड हुआ था लखीमपुर में, उनको जो है जेल उनको नजरबंद कर दिया गया था यहाँ पे यूपी में, वो दौर भूल गए, वो दिन भूल गए। हो गया ना प्रियंका वाड्रा का स्टैंड। जब से यहाँ विधानसभा चुनाव खत्म हो उसके बाद आपको, आप खुद बताइए, आप मीडिया से हैं, आपको प्रियंका वाड्रा यहाँ नजर आ रही हैं? वो केवल चुनावी स्टंट करने। कांग्रेस की यही तो सबसे बड़ी खराबी है कि इनको जनता की याद केवल जब चुनाव को साल भर या 6 महीने बचते हैं तब याद आते हैं, उसके बाद इनको याद नहीं आता। क्यों नहीं वही रूप उन्होंने धारण करके रखा? क्यों नहीं आकर के जो है किसी भी गलत बात पे प्रदर्शन करते हैं, साइलेंट हो जाते हैं? यात्रा निकालना है एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, अरे पहले वो भी तो आप ग्राफ देखो, आपको कहाँ वोट मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, और इस यात्रा का लाभ क्या है? यूपी में लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। यूपी में बीजेपी की तो छोड़िए, इससे पहले की सरकारों में कौन सा लाभ इनको मिल गया? अगर आज कांग्रेस के से ही कट करके बसपा बनी, कांग्रेस के ही लोग कट करके समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, अब हैसियत वाली बातें आ रही हैं, कांग्रेस फिर भी स्टैंड नहीं ले पा रही है। और सबसे बड़ी बात, नौजवानों को, किसानों को समझा नहीं पा रही है। इनके 100 दांव और बीजेपी का 1 दांव, ये फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने जो नेता हैं इनके मुंह पे ताला लगवाएं, बिना बात के बयान ना जारी करें। कोई कह देता है राम है कहाँ, कोई कह देता है कि मैं तो राम मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे न्योता मिले तो भी नहीं जाऊंगा। आप ना आइए, लेकिन खुशी में शामिल होना सीखिए। अगर इस तरीके का बयान आप देंगे तो जाहिर तौर पर, सीधे तौर पर आपको नकारा ही जाएगा। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल चुके थे, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है। ऐसे में कहा जा रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी बात की, उनका ही कहना है कि चुनाव के समय ही यात्रा निकलती है, उसके बाद ही गायब हो जाते हैं। तो क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में जो निकल रही, यूपी में उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कहा जाता है जो केंद्र है, सत्ता केंद्र है, दिल्ली की जो रास्ता है यूपी से जाता है, इसी वजह से सभी पार्टियों का फोकस यूपी में, कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, इसका इनकी यात्रा से कोई मतलब नहीं फर्क पड़ेगा। ये जब अपने परिवार को नहीं जोड़ पा रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ये बताओ, ये भारत जोड़ो यात्रा में ये क्या इसको जोड़ पाएंगे? ये खुद नहीं न्याय दिला पाएंगे, इसलिए यात्रा निकाले। और जब ये चुनाव होता है, आखिर तब क्यों यात्रा निकालते हैं? इसके चुनाव के बीच में ही कांग्रेस की यात्रा निकलती है। हाँ, इसके पहले कहाँ चले जाते हैं? चुनावी ये स्टंट है, केवल चुनावी स्टंट है भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं। अभी तक यूपी नहीं नजर आ रहा था, 17 के बाद में चुनाव हुआ और उसके बाद में देखिए आप
इस विधानसभा चुनाव के बाद में 22 के बाद में प्रियंका वाड्रा यूपी से ऐसे गायब हो गई हैं कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है, नजर ही नहीं आ रहा है। गधे के सिर से सींग गायब हो गए, क्या ऐसा लगता है आपको वाकई में? एकदम लगता है भाई। जब मंडी सजी है तो आते हो अपनी दुकान लेके, जब मंडी उजड़ जाती है, जब चमन में बाहर रहती है, तुम चले आते हो। जब वीराना हो जाता है, जब खाद पानी दे के जनता को सींचना होता है, महंगाई के मुद्दे पे घेरना होता है, बेरोजगारी के मुद्दे पे घेरना होता है, तब तो तुम दिखाई नहीं देते हो। ना सड़क पे संघर्ष करते हो, ना सदन में संघर्ष करते हो। जब भ्रष्टाचार की बात आती है, अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवार, नेता कांग्रेस के भ्रष्टाचार के जाल में फंसते हैं तो रातों में धरना प्रदर्शन करते हो। कभी जनता के लिए किए हो इन 10 सालों में? तो ये बात है, ये जिस तरह से प्रभु अच्छा ये बताइए, आप मीडिया ऐसे ही बताइए, इस यात्रा में इनकी बहन क्यों नहीं शामिल हो रही? आप बताइए, बीच में जाती है, चली जाती है इस यात्रा में, चली गई। या पिकनिक मनाने हैं? अब भाई ये तुम नहीं कह रहे, वो पिकनिक में है कांग्रेस की। प्रियंका वाड्रा कमान चाहती हैं, गुटबाजी चल रही है। सोनिया का गुट अलग है, राहुल का गुट अलग है, प्रियंका का गुट अलग है। और इस बात को आज कांग्रेस स्वीकार करे तो ठीक, वरना खत्म होने के बाद स्वीकार करेगी तब भी ठीक। क्या कांग्रेस खत्म हो रही है? नहीं, खत्म होने के कगार पर है। खत्म नहीं, धीरे धीरे यही चलेगा तो समाप्त हो जाएगा कांग्रेस। देखिए अभी बात की इस मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 2024 के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा। हालांकि जितने लोगों से बात की उनका साफ कहना, जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया, हिंदुत्व जो विरोधी हैं, उनकी चाहे इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा रही, उसका हश्र क्या हुआ 3 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट हुए वहां पर साफ पता चल गया। और इसी तरह 2024 में जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसका 2024 के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, वार्ता न्यूज 24 लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।